हर दिन हमें ईश्वर की ओर से 24 घंटे का जो उपहार मिलता है वह इतना सामान्य है कि हम उसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम समय को एक साधारण बात समझते हैं, लेकिन यही वह पूंजी है जो जीवन को अर्थ देती है। पैसा, सम्मान, प्रसिद्धि, इन सब का मूल्य है, लेकिन इन सब को पाने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वह है समय। फिर भी यही वह तत्व है जिसकी सबसे ज्यादा बर्बादी होती है। आर्नोल्ड बेनेट की पुस्तक हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे इसी बिंदु पर हमारी आंखें खोलती है। यह कोई साधारण टाइम मैनेजमेंट गाइड नहीं है। ये पुस्तक जीवन के साथ हमारी सोचने की शैली को बदलने का निमंत्रण देती है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो रोज सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर लौटते हैं और फिर यही चक्र दोहराते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर यह सोचते हैं कि वे असल में कुछ बड़ा, कुछ सच्चा क्यों नहीं कर पा रहे। लेखक हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, हर दिन 24 घंटे ही पाता है। ये समय न बेचा जा सकता है, न संग्रह किया जा सकता है और न ही उधार लिया जा सकता है। समय ही एकमात्र ऐसा संसाधन है जो सबको बराबर मिलता है, फिर भी लोग इसके साथ बहुत भिन्न तरीके से व्यवहार करते हैं। कोई इसी समय में महान कृति रचता है, तो कोई इसी में दिन भर की शिकायतें करता है। बेनेट अपने पाठकों से एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल पूछते हैं, क्या आप अपने दिन के केवल 2 घंटे खुद के लिए नहीं निकाल सकते? क्या सुबह या शाम का एक छोटा सा हिस्सा आपके आत्मविकास, अध्ययन, सोचने और रचनात्मक कार्यों के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता? किताब यह नहीं कहती कि आप नौकरी छोड़ दो या मठ में चले जाओ, बल्कि वो कहती है कि अपने ऑफिस आवर्स के बाहर के समय को जागरूकता और उद्देश्य के साथ जियो। किताब का स्वर मजाकिया लेकिन गहराई से भरा हुआ है। इसमें लेखक स्वयं को ऑर्डिनरी बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से देखता है, जो हर सुबह ट्रेन पकड़ता है, अखबार पढ़ता है और शाम को थककर सो जाता है। परंतु बेनेट कहते हैं कि यह केवल एक मानसिक आदत है। हमने मान लिया है कि हमारे पास खाली समय नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि हम समय को ठीक से देखना ही नहीं जानते। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि आत्मविकास का मतलब यह नहीं कि आप अचानक दार्शनिक या लेखक बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ है अपने समय का सम्मान करना और हर दिन में से कुछ घंटे सचेत होकर जीना। पढ़ना, ध्यान करना, विचार करना, ये सभी चीजें दिनचर्या के अंदर लाई जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है एक मानसिक क्रांति, न कि समय सारणी भरने वाली कोई योजना। बेनेट इस भ्रम को भी तोड़ते हैं कि किसी काम को शुरू करने के लिए फुर्सत या मन का माहौल चाहिए। वे कहते हैं कि शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जहां आप हैं। न परिस्थितियां आदर्श होंगी, न समय खुद से निकलकर आएगा। यह आपकी चेतना है जो समय को कीमती बना देती है। यदि आप हर दिन के 2 घंटे भी खुद के लिए निकाल लें, तो आप न केवल अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, बल्कि जीवन को एक नए स्तर पर जी सकते हैं। पुस्तक का मूल संदेश यह है कि हम अपने जीवन की गुणवत्ता को बिना नौकरी छोड़े, बिना दुनिया से भागे, केवल अपनी सोच को बदलकर और समय के उपयोग को जागरूकता से अपनाकर बेहतर कर सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नया जन्म है, और हर क्षण में ये संभावना छुपी है कि हम एक और बेहतर संस्करण बन सकें। ये पुस्तक हमें ये सिखाती है कि आत्मविकास कोई लंबी यात्रा नहीं, बल्कि एक दैनिक अभ्यास है। ये हमें हमारी आलस्य, लापरवाही और आदतों के प्रति सजग करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमें बताती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि आपने कितना पाया, बल्कि यह है कि आपने जो पाया उसे किस तरह जिया। तो आइए हम इस पुस्तक के विभिन्न भागों को एक एक करके समझते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि 24 घंटे को कैसे जिया जाए। चैप्टर 1, टाइम एज द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स। हर इंसान के पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। न किसी के पास 1 मिनट ज्यादा, न किसी के पास 1 पल कम। फिर भी कुछ लोग इन 24 घंटों का उपयोग करके अपने जीवन को असाधारण बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग इन्हीं घंटों को यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। आर्नोल्ड बेनेट की प्रसिद्ध किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि समय हमारे जीवन का सबसे कीमती संसाधन है और हमें इसे पूरी जागरूकता और समझदारी से उपयोग में लाना चाहिए। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पास खुद के लिए समय नहीं है। वे कहते हैं कि नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां सब मिलकर उनके 24 घंटे खा जाते हैं। लेकिन बेनेट इस सोच को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि समय की कमी नहीं है, बल्कि समय को देखने और समझने की कमी है। असल में हमारे पास जो सबसे अमूल्य चीज है वह पैसा या संसाधन नहीं, बल्कि समय है। समय ऐसा धन है जो रोज हमें बिल्कुल नया मिलता है। 24 घंटे का एक खाता जो हर सुबह भरता है और हर रात खाली हो जाता है। लेकिन ये खाता बचाया नहीं जा सकता, उधार नहीं लिया जा सकता और न ही आगे के लिए रखा जा सकता है। ये या तो उपयोग होता है या व्यर्थ चला जाता है। समस्या तब होती है जब हम समय को सामान्य मान लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यह तो चलता ही रहेगा, इसलिए हम उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता।
बेनेट हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय को पहचान लेता है वही वास्तव में अपने जीवन को पहचान लेता है। समय के बिना कोई भी विकास संभव नहीं है, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न व्यावसायिक। समय की असली ताकत यह है कि यह हर किसी को बराबर मिलता है। इसमें न कोई भेदभाव है, न कोई विशेषाधिकार। एक गरीब मजदूर और एक उद्योगपति, दोनों के पास एक ही मात्रा में समय होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस समय को उपयोग करना सीख जाता है वही आगे बढ़ता है। बेनेट कहते हैं कि अगर कोई दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा भी रोज अपने आत्मविकास में लगाए तो कुछ ही समय में वह दूसरों से अलग नजर आने लगेगा। ये पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि हमें अपने रोजमर्रा के समय में से कुछ हिस्सा अपने लिए निकालना चाहिए, पढ़ने, सोचने, सीखने या फिर बस शांति से बैठने के लिए। यह जरूरी नहीं कि हम बड़ी योजनाएं बनाएं या बहुत कुछ एक साथ बदल दें। बदलाव की शुरुआत बहुत छोटे लेकिन लगातार कदमों से होती है। बेनेट के अनुसार आपका दिन ऑफिस के काम से भरा हुआ है, लेकिन आपका पूरा जीवन सिर्फ ऑफिस नहीं है। यही विचार इस पुस्तक की आत्मा है। हम में से कई लोग ये मान चुके हैं कि समय सिर्फ दूसरों के लिए होता है, बॉस के लिए, घर के लिए, समाज के लिए। लेकिन बेनेट हमें याद दिलाते हैं कि अगर आप खुद के लिए समय नहीं निकालते तो धीरे धीरे आप अपने ही जीवन से कट जाते हैं। आप मशीन की तरह जीते हैं, महसूस नहीं करते, सोचते नहीं, रुकते नहीं। और यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति अपने ही अस्तित्व से दूर होता चला जाता है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमें समय के महत्व को केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं समझाती, बल्कि बहुत ही व्यवहारिक तरीकों से यह बताती है कि हम कैसे अपने सीमित समय में भी असाधारण जीवन जी सकते हैं। लेखक यह नहीं कहते कि आप सब कुछ बदल दीजिए, बल्कि यह सुझाते हैं कि आप दिन का एक छोटा हिस्सा, शुरुआत में सिर्फ 30 मिनट भी, अपने अंदर झांकने, सोचने या सीखने में लगाइए। यही छोटा सा प्रयास धीरे धीरे एक नई आदत बन जाएगा जो आपके जीवन को नया आकार देगा। बेनेट का यह भी कहना है कि समय का सही उपयोग करना केवल सफलता की कुंजी नहीं, बल्कि आत्मसंतोष की ओर पहला कदम है। जब आप अपने समय को खुद के लिए उपयोग करना शुरू करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि जीवन आपके नियंत्रण में है। आप केवल समय में बह नहीं रहे, आप उसे दिशा दे रहे हैं। समय का मूल्य तब समझ आता है जब वो बीत जाता है। लेकिन समझदार व्यक्ति वह है जो इस एहसास को पहले से पकड़ ले। ये पुस्तक एक तरह की चेतावनी है, एक कोमल लेकिन गंभीर संकेत कि अगर अब नहीं जागे तो समय यूं ही हाथ से फिसलता रहेगा। ये हमें रोकती है, सोचने पर मजबूर करती है और फिर हल्के से एक दिशा दिखाती है। इसलिए ये पुस्तक केवल कैसे जिएं का जवाब नहीं देती, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे समय के हर पल को संजीवनी की तरह देखा जाए। हर सुबह एक मौका है, हर शाम एक समीक्षा का समय है। और जब आप अपने हर दिन को इसी भावना से जीने लगते हैं तब आपकी जिंदगी सिर्फ बीतती नहीं, अर्थपूर्ण बन जाती है। चैप्टर 2 द इंपॉर्टेंस ऑफ रूटीन और डिसिप्लिन। हर सफल जीवन के पीछे एक अदृश्य ढांचा होता है, एक अनुशासित दिनचर्या जो व्यक्ति को दिशा देती है, उसे संतुलित रखती है और धीरे धीरे उसे उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां वह खुद को पूर्ण महसूस कर सके। आर्नोल्ड बेनेट की पुस्तक हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे का दूसरा अध्याय, द इंपॉर्टेंस ऑफ रूटीन और डिसिप्लिन, हमें यही सिखाता है कि दिनचर्या और अनुशासन केवल समय को मैनेज करने का तरीका नहीं है, बल्कि वे स्वयं जीवन को आकार देने वाले उपकरण हैं। जब हम बिना योजना के दिन बिताते हैं तो दिन केवल बीतता है, कुछ बनता नहीं। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ छोड़ते हैं और अंत में थक कर बिस्तर पर गिर जाते हैं। लेकिन उस दिन से हमने क्या पाया, यह अक्सर स्पष्ट नहीं होता। ये पुस्तक बताती है कि यदि हम एक ठोस दिनचर्या और अनुशासन को अपनाते हैं तो हर दिन अपने आप में एक रचना बन जाता है। बेनेट कहते हैं कि हम अक्सर अनुशासन को बंधन समझते हैं, जबकि सच ये है कि अनुशासन ही असली स्वतंत्रता की कुंजी है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपके दिन के कौन से घंटे किस काम में लगेंगे, तो आप समय के हाथों मजबूर नहीं होते, बल्कि समय को अपने अनुसार झुकाते हैं। यही मानसिकता जीवन को दिशा देती है। वे सुझाव देते हैं कि हमें दिन की शुरुआत और अंत निश्चित समय पर करनी चाहिए। जब आप रोज एक निश्चित समय पर उठते हैं तो वह आदत आपके मस्तिष्क और शरीर को तैयार करती है। फिर उस दिन का बाकी हिस्सा एक लय में बहता है। दिनचर्या का अर्थ यह नहीं कि जीवन नीरस हो जाए, बल्कि यह है कि हम जीवन की बेतरतीबता से बचें और अपने लिए ऐसा ढांचा बनाएं जिसमें हम सृजनात्मकता, ध्यान और आत्मविकास के लिए स्थान निकाल सकें। एक बेहद महत्वपूर्ण विचार जो इस अध्याय में आता है वह है माइंड ट्रेनिंग, मस्तिष्क का अनुशासन। अक्सर हम शारीरिक अनुशासन की बात करते हैं, लेकिन मानसिक अनुशासन उससे कहीं अधिक कठिन और जरूरी है। बेनेट ये सुझाव देते हैं कि दिन में कुछ मिनट ऐसे रखें जहां आप केवल एक विचार पर ध्यान दें, जैसे कि किसी विषय पर गहराई से सोचना, बिना किसी व्याकुलता के। यह अभ्यास न केवल आपकी एकाग्रता बढ़ाता है, बल्कि आपके विचारों को गहराई देता है। लेखक कहते हैं कि दिनचर्या बनाते समय यह जरूरी नहीं कि हम अपने पूरे दिन को मिनट दर मिनट बांध दें।
बल्कि हमें इतना लचीलापन रखना चाहिए कि हम बदलाव के लिए तैयार रहें, लेकिन इतना अनुशासन भी हो कि हम मूल उद्देश्य से भटके नहीं। ये संतुलन ही एक बेहतर जीवन शैली की नींव बनता है। बेनेट बताते हैं कि अनुशासन केवल कठोर नियंत्रण नहीं है, यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने समय और कार्यों के प्रति सजग होता है। जब आप तय करते हैं कि आप हर शाम का 1 घंटा पढ़ने या आत्मविश्लेषण में लगाएंगे, तो शुरुआत में वह कठिन लग सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वह आदत बन जाएगी। यह आदत धीरे धीरे आपके सोचने, देखने और निर्णय लेने के तरीके को बदल देगी। कई लोग सोचते हैं कि अनुशासन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं कि छोटी शुरुआत ही बड़ी आदतों की जननी होती है। अगर आप सिर्फ 20 मिनट रोज एक ही काम में लगाते हैं, चाहे वह पढ़ना हो, लिखना हो या विचार करना, तो वही छोटा अभ्यास समय के साथ एक बड़ा बदलाव ला सकता है। पुस्तक इस बात पर भी बल देती है कि आत्मविकास के लिए एक स्थायी ढांचा होना चाहिए। अगर आप कभी पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, कभी ध्यान करते हैं, कभी भूल जाते हैं, तो यह उतना प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक निश्चित समय और स्थान को अपनी दिनचर्या में तय कर लें, तो वो काम न केवल स्वाभाविक हो जाएगा, बल्कि उसका प्रभाव भी स्थायी होगा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अनुशासन और दिनचर्या केवल कार्यक्षमता के लिए नहीं, मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक हैं। जब आपके दिन की रूपरेखा तय होती है, तो अनिश्चितता और तनाव कम हो जाते हैं। आपका मन जानता है कि किस समय क्या करना है, इसलिए वह व्यर्थ की भागदौड़ और उलझन से बचा रहता है। ये स्पष्टता मानसिक ऊर्जा को बचाती है, जो कि रचनात्मकता और आत्मचिंतन के लिए बेहद जरूरी है। आर्नोल्ड बेनेट ये भी कहते हैं कि दिनचर्या केवल बाहरी कार्यों के लिए नहीं होती, यह आपकी सोच और भावनाओं को भी स्थिर करने में सहायक होती है। अगर आप रोज खुद के साथ कुछ समय बिताते हैं, अपने विचारों को लिखते हैं या विश्लेषण करते हैं, तो आपकी आत्म जागरूकता बढ़ती है। और यह आत्म जागरूकता ही अंततः आपको एक संपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। लेखक यह मानते हैं कि किसी भी दिनचर्या की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे कितनी प्रतिबद्धता से निभाते हैं। शुरुआत में बाधाएं आएंगी, कभी आलस्य, कभी असमर्थता, कभी बाहरी रुकावटें, बट बेनेट का कहना है कि इन सब का हल केवल एक है: लगातार प्रयास और धैर्य। अनुशासन एक रात में नहीं आता, लेकिन अगर उसे एक साधना की तरह निभाया जाए, तो ये जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। इस अध्याय का सार यह है कि एक सजग और सुव्यवस्थित दिनचर्या न केवल आपको सफल बनाती है, बल्कि आपको संतुलित, शांत और आत्मिक रूप से समृद्ध बनाती है। बेनेट हमें ये सिखाते हैं कि अनुशासन बोझ नहीं है, वह एक अवसर है, अपने समय, अपने जीवन और अपनी चेतना को नया आकार देने का। चैप्टर 3 हाउ टू यूज लेजर टाइम वाइजली। हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि खाली समय केवल आराम या मनोरंजन के लिए होता है, टीवी देखना, मोबाइल चलाना या बिना कुछ किए लेटे रहना। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि खाली समय वास्तव में हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा हो सकता है? आर्नोल्ड बेनेट की किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे का 3रा अध्याय, हाउ टू यूज लेजर टाइम वाइजली, हमें इसी पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। बेनेट कहते हैं कि जब ऑफिस का समय खत्म हो जाता है, तो हमारे पास जो समय बचता है, वही असली जीवन होता है। वही समय होता है जिसमें हम खुद को नया बना सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं और अपने भीतर झांक सकते हैं। वो समय केवल आराम करने के लिए नहीं है, बल्कि उसका उपयोग हमें सजगता से करना चाहिए, क्योंकि वही कुछ घंटे हमारी असल पहचान और मानसिक समृद्धि का आधार बन सकते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि नौकरी के बाद का समय सिर्फ रिकवरी टाइम नहीं है, बल्कि यह आत्मविकास का गोल्डन टाइम है। हम सोचते हैं कि दिन भर के थकान के बाद दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन बेनेट बताते हैं कि यह थकान ज्यादातर मानसिक होती है, शारीरिक नहीं। और जब कोई व्यक्ति किसी रुचिकर या सार्थक कार्य में डूब जाता है, तो उसे ऊर्जा का एक नया स्रोत मिल जाता है। थकान दूर हो जाती है और मन तरोताजा हो उठता है। लेखक ये भी मानते हैं कि खाली समय का सदुपयोग कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। यह एक सोच, एक आदत और एक योजना की मांग करता है। हमें पहले से तय करना होता है कि इस समय में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, कोई स्किल सीखेंगे या किसी रचनात्मक प्रक्रिया में जुड़ेंगे। अगर हम इस समय के लिए पहले से दिशा तय नहीं करते, तो ये समय अनजाने में ही व्यर्थ हो जाता है और फिर हम सोचते हैं कि समय पता ही नहीं चला। बेनेट की सलाह है कि हम अपने खाली समय को 2 भागों में बांट सकते हैं: मानसिक पोषण और आत्मिक शांति के लिए। मानसिक पोषण में पढ़ना, लिखना, विश्लेषण करना या किसी विषय पर गहराई से सोचने जैसे कार्य आते हैं। आत्मिक शांति के लिए ध्यान, संगीत, कला या प्रकृति में समय बिताना शामिल हो सकता है। लेकिन दोनों ही स्थितियां तभी सार्थक होंगी जब हम उन्हें सचेत रूप से चुनें और नियमित रूप से करें। लेखक इस भ्रम को भी तोड़ते हैं कि खाली समय केवल देर रात या संडे को ही मिलता है। वास्तव में हर दिन कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिन्हें हम सही नियोजन से खाली समय में बदल सकते हैं। बेनेट कहते हैं कि यदि आप रोज सिर्फ 90 मिनट अपने लिए निकाल लें,
तो हफ्ते में 10.5 घंटे आपके पास ऐसे होंगे जिन्हें आप पूरी तरह अपने विकास के लिए समर्पित कर सकते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर हफ्ते 10 घंटे पढ़ने, सीखने और आत्मविश्लेषण में लगाए तो एक साल में वह खुद को कितना बेहतर बना सकता है। लेकिन इस समय का उपयोग समझदारी से करना ही असली चुनौती है। अक्सर हम इस समय को सोशल मीडिया, टीवी या अन्य विकर्षणों में गंवा देते हैं। बेनेट सुझाव देते हैं कि इस समय के लिए एक शांत और निर्धारित स्थान तय किया जाए जहां कोई व्यवधान न हो। अपने मोबाइल को दूर रखें, टीवी बंद करें और इस समय को एक उपासना की तरह मानें, एक अवसर जिसमें आप स्वयं से जुड़ सकते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि खाली समय का सदुपयोग तभी संभव है जब आप उसे जिम्मेदारी की तरह लें, न कि आराम की तरह। इसका अर्थ यह नहीं कि आप खुद को थका लें, बल्कि यह कि आप उस समय का सम्मान करें। वह समय आपका है और उसी में आप असली आप बन सकते हैं। कोई भी महान रचना, कोई भी गहन विचार या कोई भी स्थायी परिवर्तन तभी संभव होता है जब कोई व्यक्ति अपने खाली समय को गंभीरता से लेने लगे। इस अध्याय में बेनेट ये स्पष्ट करते हैं कि मन को नई दिशा देने के लिए खाली समय सबसे उपयुक्त होता है। हम रोज की दौड़ भाग में अपने विचारों को ठीक से देख नहीं पाते, लेकिन जब हमारे पास थोड़ा समय होता है तो वही समय हमारे भीतर चल रही उथल पुथल को शांत कर सकता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि इस समय को केवल उपयोग ही न करें, बल्कि इससे अनुभव भी करें। लेखक ये भी बताते हैं कि शुरुआत में इस समय का उपयोग करना आसान नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि आप थके हुए हैं या मन नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप यह आदत बना लेंगे, यह आपका हिस्सा बन जाएगी। और तब आप देखेंगे कि यह छोटा सा समय आपके व्यक्तित्व, सोचने के तरीके और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदल रहा है। खाली समय अब सिर्फ फ्री टाइम नहीं रहेगा, वह आपका सबसे मूल्यवान निवेश बन जाएगा। बेनेट के अनुसार खाली समय को उपयोगी और सार्थक बनाना जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। इसमें न तो आपको बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता है और न ही किसी विशेष प्रशिक्षण की। बस थोड़ी सी जागरूकता, एक तय निर्णय और रोज का थोड़ा अभ्यास। इस अध्याय का अंत इस विचार से होता है कि अगर कोई व्यक्ति केवल अपने खाली समय को समझदारी से प्रयोग करना सीख जाए तो वह हर उस चीज को हासिल कर सकता है जो वह वास्तव में चाहता है: ज्ञान, शांति, आत्मविश्वास, सृजनात्मकता और दिशा। और यह सब कुछ सिर्फ एक निर्णय से शुरू हो सकता है कि अब से मैं अपने खाली समय को यूं ही नहीं गंवाऊंगा। चैप्टर 4 कल्टिवेटिंग द माइंड। हर व्यक्ति के भीतर एक गहराई है, एक शांत, विचारशील, सृजनात्मक संसार जिसे वो शायद ही कभी पूरी तरह से जान पाता है। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति न तो हमारा शरीर है, न धन, न ही बाहरी संसाधन, बल्कि हमारी बुद्धि, विचार शक्ति और जागरूकता है। आर्नोल्ड बेनेट अपनी किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे के इस अध्याय में हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मन को कैसे विकसित किया जाए और किस तरह एक आम व्यक्ति भी मानसिक रूप से समृद्ध, आत्मचिंतनशील और परिपक्व बन सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मस्तिष्क का विकास केवल पढ़ाई या डिग्री प्राप्त करने से होता है, लेकिन बेनेट का दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक गहरा और व्यक्तिगत है। वे कहते हैं कि मन का विकास केवल जानकारी एकत्रित करने से नहीं होता, बल्कि उस जानकारी को समझने, विश्लेषण करने और खुद से जोड़ने की क्षमता से होता है। ये प्रक्रिया बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। कई बार हम अपने जीवन की व्यस्तता में उलझे रहते हैं और हमारे पास सोचने, गहराई से समझने या आत्मनिरीक्षण का समय नहीं होता। लेकिन बेनेट मानते हैं कि मानसिक विकास तभी संभव है जब हम खुद को मानसिक रूप से चुनौती देना शुरू करें, जैसे कोई विचार जो पहले कभी न समझा हो, उस पर गहराई से सोचना। ये शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन यहीं से असली प्रगति शुरू होती है। वे हमें सलाह देते हैं कि हम अपने दिन के एक निश्चित समय को मानसिक व्यायाम के लिए निर्धारित करें। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें दर्शन शास्त्र में स्नातक होना है, बल्कि यह कि हम नियमित रूप से अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें, सोचें, पढ़ें, मनन करें और सवाल उठाएं। यह आदत धीरे धीरे मन को तेज, सजग और समझदार बनाती है। बेनेट इस अध्याय में एक बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली सुझाव देते हैं: ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन। वे कहते हैं कि जब आप किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसे सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि उस पर विचार करें। उसमें दिए गए विचारों से खुद को जोड़ने की कोशिश करें, उनसे असहमति जताएं या सहमति बनाएं। यही प्रक्रिया आपके मस्तिष्क को सक्रिय और जागरूक बनाती है। यह मानसिक अनुशासन, सोचने की शक्ति को निखारता है। लेखक बताते हैं कि मन को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है सतत स्वप्रश्न करना। जब आप किसी घटना या विचार को देखते हैं तो अपने आप से पूछिए, ये क्यों हुआ? इसका क्या अर्थ है? यह मुझे कैसे प्रभावित करता है? इस तरह के सवाल आपके भीतर जागरूकता पैदा करते हैं और आपको किसी भी विषय पर एक गहरी समझ देते हैं। इस अध्याय में बेनेट ये भी कहते हैं कि मनोरंजन और मानसिक विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कोई फिल्म देखना, नाटक में जाना या संगीत सुनना भी मस्तिष्क के लिए खाद का काम करता है, लेकिन केवल तभी जब हम उस अनुभव को निष्क्रिय रूप से न लेकर सचेत होकर उसका विश्लेषण करें। उदाहरण के लिए,
किसी फिल्म को देखने के बाद उस पर विचार करना कि उसका संदेश क्या था, पात्रों की सोच क्या थी और आपकी प्रतिक्रिया क्या रही, ये सब अभ्यास मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं। आर्नोल्ड बेनेट ये भी मानते हैं कि मानसिक विकास कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन भर चलने वाली एक साधना है। ये किसी मंजिल पर पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि हर दिन मस्तिष्क को थोड़ा और सजग बनाने का प्रयास है। जब आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपका सोचने का तरीका बदलने लगा है। आप जल्दी प्रतिक्रिया देने के बजाय विश्लेषण करते हैं, आप सतही बातों में उलझने के बजाय मूल कारणों पर ध्यान देने लगते हैं। एक और विचार जो लेखक इस अध्याय में रखते हैं वह यह है कि मस्तिष्क की खेती के लिए मौन और एकांत भी बहुत जरूरी है। जब आप कुछ समय अकेले रहते हैं और आपके चारों ओर शांति होती है तो आप अपने भीतर झांक पाते हैं। वही क्षण होते हैं जब आपकी समझ गहरी होती है और आप स्वयं के भीतर छिपी संभावनाओं को पहचान पाते हैं। दिन के किसी हिस्से में कुछ समय ऐसा रखें जो सिर्फ आपके मस्तिष्क और आत्मा के लिए हो, जहां कोई शोर न हो, कोई विकर्षण न हो। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने मस्तिष्क को रोज थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षित करते हैं तो यह एक बगीचे की तरह होता है जिसमें हर दिन कुछ नया खिलता है। ये प्रक्रिया न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाती है बल्कि आपकी भाषा, आपकी सोच और यहां तक कि आपकी बातचीत को भी निखारती है। जब आपका मन प्रशिक्षित होता है तो आप किसी भी परिस्थिति को शांत दिमाग से देख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। इस अध्याय का सबसे मार्मिक हिस्सा तब आता है जब बेनेट कहते हैं कि यदि आप रोज अपने मस्तिष्क को एक नया विचार सोचने के लिए बाध्य करते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, तो धीरे धीरे आप अपनी सोच की सीमा को बढ़ाते चले जाते हैं। यह कोई जादू नहीं है बल्कि अभ्यास का परिणाम है। कोई भी व्यक्ति जो ये समझता है कि वह मानसिक रूप से विकसित नहीं हो सकता, वह केवल अपने भीतर छिपी क्षमता को अनदेखा कर रहा है। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि मस्तिष्क का विकास केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी क्रांति ला सकता है। एक जागरूक, प्रशिक्षित और संतुलित मस्तिष्क संबंधों में समझदारी, कार्य में दक्षता और समाज में उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करता है। इसलिए मानसिक विकास केवल आत्मोन्नति का साधन नहीं, समाज को बेहतर बनाने की दिशा में भी एक कदम है। इस अध्याय का अंत इस विचार के साथ होता है कि मानसिक रूप से सजग व्यक्ति अपने जीवन को अधिक गहराई से देखता है। वो केवल घटनाओं की सतह नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों, प्रभावों और अर्थों को समझता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, बल्कि वह उन्हें आकार देने की क्षमता रखता है। चैप्टर 5 द आर्ट ऑफ लिविंग डिलिबरेटली। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को सच में जीना चाहता है, तब वो केवल घटनाओं के बहाव में नहीं बहता, बल्कि हर क्षण को सचेत रूप से अनुभव करता है। आर्नोल्ड बेनेट की किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे का 5वां अध्याय द आर्ट ऑफ लिविंग डिलिबरेटली यानी सचेत रूप से जीने की कला इस बात पर केंद्रित है कि एक सामान्य व्यक्ति भी अपने सीमित समय में कैसे एक असाधारण जीवन जी सकता है, अगर वह हर पल को जागरूक होकर जिए। हम अक्सर अपने दिन इस तरह गुजारते हैं जैसे कि वे अपने आप ही चल रहे हों। सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना, वापस आना, खाना, फिर थक कर सो जाना। हम सोचते हैं कि यही जीवन है, लेकिन बेनेट हमें झकझोरते हुए बताते हैं कि यह जीवन नहीं है, ये केवल समय काटना है। जीवन वह है जिसे आप पूरी उपस्थिति और सजगता से जीते हैं। सचेत जीवन का मतलब यह नहीं कि आप हर पल को गंभीरता से लें या हर काम को विश्लेषण करते हुए करें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप ये जानें कि आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या इसका कोई उद्देश्य है या नहीं। जब आप ये सवाल खुद से रोज पूछने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी दिनचर्या में एक नई ऊर्जा और स्पष्टता आने लगती है। बेनेट ये बताते हैं कि डेलिबरेट लिविंग का संबंध केवल समय की योजना से नहीं है, बल्कि सोचने की शैली से है। ये जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है जिसमें आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं। आप अपने कार्यों, प्रतिक्रियाओं और विचारों का मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हों, तो आप केवल उसकी बात सुनते नहीं, बल्कि यह भी देखते हैं कि आप उस बातचीत में मानसिक रूप से उपस्थित हैं या नहीं। यही उपस्थिति ही सचेत जीवन की पहली शर्त है। इस अध्याय में बेनेट जोर देते हैं कि हमें अपने जीवन के उद्देश्यों पर स्पष्टता होनी चाहिए। कई बार हम लक्ष्य के बिना काम करते हैं, इसलिए हम भीतर से असंतुष्ट रहते हैं। यदि हम ये तय कर लें कि हमारा हर दिन किसी न किसी मानसिक, भावनात्मक या आत्मिक उद्देश्य के साथ जुड़ा हो, तो हम अपने जीवन को एक स्पष्ट दिशा दे सकते हैं। और यही दिशा ही हमें स्थायी संतोष देती है। लेखक ये भी स्वीकार करते हैं कि पूरी तरह सजग होकर जीवन जीना आसान नहीं है, विशेषकर तब जब हमारी आदतें हमें स्वचालित प्रतिक्रियाओं की ओर धकेलती हैं। लेकिन वे ये भी मानते हैं कि यह एक अभ्यास है। जैसे हम शरीर को व्यायाम से मजबूत बनाते हैं, वैसे ही मस्तिष्क और आत्मा को जागरूकता से मजबूत बनाया जा सकता है। वे कहते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत एक संकल्प के साथ करें। आज मैं हर कार्य को उद्देश्य और ध्यान के साथ करूंगा। शुरुआत में आप भूल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप रोज यह अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे आप पाएंगे कि आपकी सोच, व्यवहार और अनुभव सब बदलने लगे हैं।
आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, अपने समय का बेहतर उपयोग कर पाएंगे और अपने रिश्तों को और अधिक सजीव बना पाएंगे। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर बात यह कही गई है कि जब आप सजग होकर जीना शुरू करते हैं तो छोटे छोटे क्षण भी अर्थपूर्ण हो जाते हैं। किसी फूल को देखना, किसी दोस्त की बात ध्यान से सुनना या चाय की एक चुस्की को पूरी तरह महसूस करना, ये सभी अनुभव आपको जीवन से जोड़ते हैं। आप सिर्फ करने में नहीं रहते बल्कि होने में आते हैं। यही वह अंतर है जो एक सामान्य जीवन को एक समृद्ध जीवन में बदल देता है। बेनेट ये भी बताते हैं कि जब हम इस तरह जीवन जीते हैं तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारा आंतरिक जीवन शांत और सशक्त होता है। यही सचेत जीवन की सबसे बड़ी देन है, एक ऐसा आंतरिक संतुलन जो जीवन की किसी भी चुनौती में हमारी सहायता करता है। हम केवल परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते बल्कि अपनी चेतना के राजा बन जाते हैं। इस अध्याय का संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर आप हर दिन को केवल जीने के लिए नहीं बल्कि सचेत रूप से अनुभव करने के लिए अपनाते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। आप दूसरों से बेहतर नहीं बल्कि खुद के पहले वाले रूप से बेहतर बन सकते हैं। और यही वास्तविक विकास है। अब समय है कि आप अपने जीवन के हर दिन, हर पल को केवल गुजारने के बजाय पूरी उपस्थिति के साथ जिएं। समय सीमित है लेकिन आपकी सजगता असीम है। अगर आपको यह विचार पसंद आया और आप चाहते हैं कि इस पुस्तक के बाकी अध्याय भी ऐसे ही रोचक और प्रेरक ढंग से आप तक पहुंचते रहें, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।